चलो, देखो रेड हैट के जो एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं ना, इसका मैंने एक सेशन आपको भी दिया था, आपको लास्ट वाली क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे लास्ट वाले सेशन के अंदर, कि हमको पेपर में जब बैठेंगे पेपर देने हम लोग, तो वो वीएम्स जो हमको मिलती है वो कैसे ऑपरेट करनी है, एग्जाम्स कैसे ओपन करना है, ठीक है। ये हमको समझ आ गया था सबको, और एग्जामिनर से जो प्रॉक्टर होता है उससे कैसे बात करनी पड़ती है और कैसे एग्जाम को स्टार्ट करते हैं ले दे के सारा, ठीक है। तो पहला जो सबसे मेन जो सबसे क्रिटिकल केस माना जाता है ना स्टार्टिंग में जाते जाते, कि पेपर ओपन करना, वीएम ओपन करना, उसमें लॉग इन करना, एटलीस्ट पेपर को स्टार्टिंग वाली स्टेज में लेके जाना, ठीक है, जहां से पेपर स्टार्ट करोगे आप। वो मैंने अच्छा सा टाइम दिया आपको, ठीक है, वहां से आपको समझ आ गया होगा सब, भैया ऐसे ऐसे करना है आपको, ठीक है। फिर हमने क्या किया लास्ट सेशन के अंदर, कुछ जो मोटा मोटा हमने ये सीखा कि सर्वर बी में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो मुझे करने को बोलेगा, ठीक है। तो वो एक डमी टेस्ट हमने बनाया लास्ट टाइम, ठीक है, तो हमने कवर कर लिया था, ठीक है। शशांक, याद है यहाँ तक हमारा पार्ट कवर हो गया था? यस सर, कवर हो ठीक गया है। था। अब सर्वर ए में हमारा वो सेशन कहाँ पहुंचा था, कुछ टॉपिक बचे हैं हमारे, वो मुझे आज कवर कराने हैं आपको, ठीक है। तो सर्वर ए में ऐसे समझो कि सबसे पहले मैंने चर्चा करी थी कि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है, उसमें एक यूजर बनाना है, और नीचे वाली मशीन से उसको रिमोट लॉगिन करके फिर रूट में स्विच करके पेपर क्या करना है आपको स्टार्ट, ऐसा कुछ बोला था। यस सर। जी यस सर। सर। हाँ। यस सर। तो कहानी एक तो, एक लेटेस्ट फीडबैक मैं आपको देता हूँ अभी। जैसे अभी एक बच्चा एग्जाम दे के आया आरएससीएसए का, ठीक है। उसने क्या किया, मैंने आपको लास्ट सेशन में बोला, ये रिकॉर्डिंग आप सुनना ध्यान से, ठीक है। कि आपको एग्जाम में दो इंटरफेस मिल रहे हैं आपको, जैसे मान के चलो एक ईटीएस जीरो के नाम से है और एक किसी और नाम से, ठीक है। तो मैंने क्लियरली बोला कि आपको सेकंड वाला इंटरफेस नहीं छेड़ना है, जो मेन इंटरफेस आपका जो ईटीएस जीरो है ना, बस वही छेड़ोगे आप, ठीक है। उसको डिलीट करके नया बना दो, बात खत्म, डन। जो अलग से लैन कार्ड आपका रेड कलर में कोई आपको दिखाई दे रहा है वहां पे ईएनएस करके कोई भी, उसको ना तो डिलीट करना है ना मॉडिफाई करना। सबको याद है। यस। यस सर लेकिन बोला था। आज एक बच्चे ने वो अगेन वो गलती करी है दोबारा से पेपर के अंदर, ठीक है। उसने वो इंटरफेस जाके डिलीट मारा है, डन। यस सर। तो वो नहीं करना है, वो बाई चांस वाली बात है कि वो बच गया, वो नेटवर्क अपना बना गया, उसको मतलब हाथ ट्रेन था तो निकल गया वैसे एरर से वो, ठीक है। लेकिन क्या बोला है मैंने आपको, केवल मेन इंटरफेस की प्रोफाइल को डिलीट करना है, उसी को बनाना है, बाकी कोई भी इंटरफेस वहां पे डीएक्टिवेट पड़ा है या डिलीट है कुछ भी है उसके साथ कोई छेड़खानी आप नहीं करोगे। पक्का भाइयों? यस सर। यस। दूसरा मैंने ये बोला कि जब आप होस्ट नेम आईपी सबनेट गेटवे सब डाल दोगे ना, और उस मशीन के अंदर रिमोट लॉगिन बंद पड़ा हुआ है रूट वाले अकाउंट से, तो फिर मैंने आपको बोला कि एक यूजर उसमें बना दो, उसका पासवर्ड सेट कर दो, और फिजिकल मशीन का जो टर्मिनल है उसके द्वारा पहले उसको एसएसएच कर जाओ आप, डन। यस फिर सर। एस यू हाइफन करके रूट में आ जाओ, और वहां से पेपर करना स्टार्ट कर दो आप। अब बाई चांस आपको सर्वर भी करना है अब आपको, क्योंकि सर्वर भी आपने करा नहीं, तो फिर उन दोनों यूजर से लॉग आउट करो, और देन सर्वर भी के यूजर को क्या करेंगे आप, लॉग इन करेंगे। करेंगे। या फिर फॉर एग्जांपल आपको कंटेनर वाला क्वेश्चन करना है आपको, तो कंटेनर वाले यूजर को भी एसएसएच ही करना है, एसयू करके पेपर आपको सॉल्व नहीं कर। नहीं करना, ठीक है। तो कहानी ऐसा करते हैं स्टार्ट, पता है कहाँ से? मैं आपको कुछ टॉपिक दे रहा हूँ अभी आपको, और ये मुझे अभी आप करके दिखाओ। शशांक, एक वीएम जल्दी ऑन करो अपनी, ऑन है सर, शेयर एक करें। वीएम ऑन करो, और मुझे पहले ये दो क्वेश्चंस करके दिखाओ दोबारा से। ये मैं आपको बता चुका हूं कि एग्जाम में यम जब बनाओगे तो कोई वो पाथ आपको देगा एग्जाम में, बस वो रेपो फाइल में आपको कॉपी पेस्ट करना है, कर लोगे आराम से। यस सर, नेटवर्क में ये होस्ट नेम डाल दोगे आप, डाल देंगे। यस आईपी सर। नेटमास्क गेटवे डीएनएस ये सब कर लोगे। कर देंगे सर। इस डोमेन से आपको कोई मतलब है नहीं, ऐसे मान के चलो अगर दिया हुआ है तो, ठीक है। ये नो सर। डोमेन का पता है काम क्या होता है, जैसे रिजल्ट डॉट कॉम में जाके अगर आप सर्च के आगे डोमेन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, अदरवाइज की कोई जरूरत हमको फिलहाल नहीं नहीं है। है। नहीं है। डन ना? तो मुझे यस। लगता है ये दो क्वेश्चंस आप सब कर लोगे आराम से, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का और यम यम का। होस्ट नेम का। कॉन्फ़िगरेशन। यम का, यम ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन। ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं है एग्जाम का, ठीक है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट आपको रिकॉर्डिंग करा भी नहीं सकता, ना ही मैं उसको रिकॉर्ड कर सकता सेशन को, ठीक है। बस एक डमी यस। टेस्ट है, अंदाजा लगा लेना कि कुछ ऐसा ही है, ठीक है। अगले वाले पे जा रहा हूँ। शशांक, क्वेश्चन नंबर 2 मुझे करके दिखाओ जल्दी से। करता हूँ सर। ये ऐसे समझो कि हो आपसे वो गया। बोल रहा है एग्जाम में कि आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन सुन लो ध्यान से, अगर आप ग्रुप बनाना है आपको मैनेजर नाम का, इसमें आपको नताशा,
को मेंबर बनाना है, हैरी को भी मेंबर बनाना है, सरहा को मेंबर नहीं बनाना, और नॉन इंटरेक्टिव शेल देके दिखाना है इसको। और सबका जो पासवर्ड है वो रिटर्न कोड, कोई पासवर्ड है इसका, ये सब आपको सेट करके दिखाना है। एक बार जल्दी जल्दी स्क्रीन शेयर करो और ये मुझे करके दिखा दो एक बार अभी। सर शो हो रही देखो है मैं ऐसा स्क्रीन? एज्यूम कर रहा हूँ कि तैयारी आप लोगों ने ऑलमोस्ट कर रखी है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, चीजों को आगे इंप्रूव कर रहे हो आप। ये क्या कर रखा है भाई तुमने, वॉलपेपर लगाया क्या है ये? सर वही है, वॉलपेपर है सर। वॉलपेपर। बड़ा खतरनाक आदमी है यार ये। करो जल्दी इसको करो। ठीक है। देखो पूरी चीजें तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस वाली रिकॉर्डिंग के अंदर, ठीक है, बट ऐसा एज्यूम करो कि आपने तैयारी कर रखी है, बस मुझे ये देखना है भी आज वाली रिकॉर्डिंग में कि आपको ये टॉपिक जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, मतलब कहाँ पे क्या, कोई आपने चीजें गलत तो याद नहीं कर रखी, ठीक है। बस मैं जल्दी जल्दी आपको आधा घंटा लूंगा मुश्किल से आपको, बस इसको सॉल्व करा देता हूँ आपको बैठा के आपको, ठीक है। शशांक थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा दो इसका भैया एक बार आप। बस बस इनफ है। ये आप कर लोगे, ठीक है। एक बार सराह से लॉगिन करके देखना एक बार आप, ठीक है। अच्छा ये जैसे क्वेश्चन आपको वेरीफाई करना है ना, तो इसको कैसे वेरीफाई करोगे पता है? एक बार ग्रुप्स कमांड चलाओ हैरी के ऊपर, हैरी, नताशा, सराह, सबके ऊपर ग्रुप्स कमांड चलाओ जरा एक बार आप। इससे आपको आंसर मिल जाएगा कि ठीक है इसका मेंबर बन चुका है, ये इसका मेंबर बन चुका है। सराह इसकी मेंबर है, देखो जरा एक बार। सराह इसकी मेंबर नहीं है, देखो। ठीक है, अब एक बार ग्रैब कर लो सराह को ईटीसी पासवर्ड के अंदर। तो इस तरीके से ना मोटा मोटा आप अपने क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकते हो कि मैंने सही किया या फिर क्या किया भाइयों ये। गलत। हाँ भाइयों, गलत गलत किया किया है। है, ठीक है। मोटा मोटा ऐसे नॉन आप एक अट्रैक्टिव शेल। एक बार हाँ वेरीफाई कर लेना एग्जाम में, ठीक है। चलो अब मैं अगले वाले क्वेश्चंस पे लेके जा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये अगला वाला क्वेश्चंस आपको करके दिखाना है, ठीक है। चलो शशांक आपकी स्क्रीन अब आप बंद कर दो। कर दी सर मैंने। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 मुझे करके दिखाओ जल्दी से। क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से, क्या है। कह रहा है आपको कोलैबोरेटिव डायरेक्टरी आपको बनानी है, ठीक है, जिसमें होम के अंदर आपको क्रॉन कॉन्ट्रिव नाम का फोल्डर बनाना है आपको, ठीक है। इसकी ओनरशिप आपको उस मैनेजर वाले ग्रुप को देनी है, और डायरेक्टरी जो है रीडेबल राइटेबल एक्सेसिबल होनी चाहिए इस ग्रुप के द्वारा, ठीक है। बट नॉट टू एनी अदर यूजर, अदर मतलब लास्ट वाले को जीरो करना है आपको। और कह रहा है ये अंडरस्टूड यस है सर। कि रूट के पास सारे राइट्स मतलब 7 होते होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। यस आगे सर। कह रहा है कि ऐसी परमिशन लगाइए कि इस फोल्डर के अंदर हम जितनी भी आगे जाके फाइल फोल्डर बनाएं, उनकी ग्रुप ओनरशिप अपने आप वही आ जाए जो इस फोल्डर की मैन की हो रखी है, ठीक है ना। ओके सर। तो इसको अब आप करके दिखाओ जल्दी से एक बार अभी। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, अब आप करो उसको जल्दी। भाइयों स्क्रीन दिख रही है आपको ये वाली? यस सर। यस यस सर। सर, क्लियर है, क्लियर। दिख रहा है ना, ठीक है। सर SGID वाला टॉपिक है ना ये? हाँ एसजीआईडी वाला टॉपिक है। सर क्वेश्चन शो हो सकता है क्या? एक फाइल बनानी है। क्वेश्चन शो हो नहीं सकता वो है, तो हो जाएगा देखो। इसका तो मोबाइल से फोटो ले लो, ले लेता हूँ। फिर करो जल्दी इसको, ठीक है। ठीक सर। करो अब आप इसको, स्क्रीन शेयर करो। करता हूँ। सर इनका एग्जाम है क्या शशांक भाई का? हाँ तभी तो कर रहा है प्रैक्टिस, इनके अच्छा। पैसे जा चुके हैं इनके। कब है सर इनका एग्जाम? हम्म, अभी है इसका। 18 का।
दो तीन 18 दिन के कल बाद ही है। परसों। सर कल का मेरा है। बहुत बढ़िया सर। आप कल रिजल्ट बताओगे क्या है आपका ना। यस सर। सर मैंने अपने घर पे बताई थी मेरा एग्जाम है, तो कह रहे ऐसा कौन सा एग्जाम है भाई, मन से दे रहा है कभी भी दे देगा। शक शक करेंगे घर वाले ना। हाँ, वो कह रहे भाई ऐसा कौन सा यस एग्जाम सर। देता है जो अपने आप देना है। ठीक है, करो आराम से इसको। आपको स्क्रीन दिख रही है ना इनकी। हाँ जी, हाँ यस जी। सर, सभी को विजिबल है। हाँ तो एक बार देखते जाना, कहाँ गलती करें तो रोक लेना, ठीक है। बहुत आसान पेपर है यार, जिन्होंने पूरा कोर्स अगर सही तरीके से कर रखा है ना, कोर्स के हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। ऐसे मान के चलो बड़े खड़े खड़े कराओगे पेपर आराम से आप, ठीक है। सर जो भी पढ़ा है अपनी क्लास में वही है सर। हाँ, जो क्लास के बाहर कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, बस एक थोड़ा जजमेंट लेना है कि हाँ मुझे ये सब करना आता है या नहीं नहीं। आता, ठीक है। इतना टफ नहीं जो हम समझ रहे हैं कि मतलब कि यार बहुत मतलब हुआ बना रखा है ना, ऐसा नहीं है। बट हाँ ये कि क्लास आपने प्रॉपर कर रखी हो तो कर दोगे आराम से, कहीं दिक्कत नहीं आती। तो सर आपके सामने कर देंगे तो पेपर भी हो जाएगा, ये समझ लो अभी मैं बस। जैसे ऐसे मान के चलो, मैं तैयारी नहीं करा रहा हूँ आज आपकी, बस मैं ये हम्म। देख रहा हूँ कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। कुछ गलत रट्टा मार के तो नहीं बैठे, बस मुझे ये थोड़ा सा ना इससे एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा मुझे, ऐसे मान के चलो। सर हो चुका। ऐसा। नहीं, हो सी गया। शशांक एच भाई ओन से उसका। भाई, सी एच ओन से परमिशन देनी है ना, ओनर बनाना है मैनेजर को। सी एच जी आर पी। हाँ, सी एच जी ग्रुप चेंज आर पी ग्रुप से। करो ना। ग्रुप ओनर सी बनाना। एच जी आर बी। हम्म। हाइफन जी। मैनेजर। हो गया। मेरे को नई फाइल बनाएंगे तो शांग इनहेरिट। ऐसे ही हो गया। करोगे एग्जाम में तुम। नो सर, ये हैं? कोई क्वेश्चन नया आंसर यूजर बनाए, इतना रहेगा। हो गया। कुछ नई फाइल बनेगी, कोई नई फाइल बना चलो के देख लो लेकिन भाई। पता है इसका स्टेप ध्यान रखना। हाँ पहले सर। ऊपर कमांड आपने गलत करी है पहली बात तो, ठीक है। हाइफन पी लगाना है उसमें आपको। यस ओके सर। सर। ये क्वेश्चन में आपकी गलती पता है क्या है, ऊपर आपको हाइफन पी लगाना है इसमें सबसे पहली कमांड में, कि उसने कोलैबोरेटिव बोला था, ध्यान नहीं दिया आपने, ठीक है। सर यस लेकिन सर। वो बन हाँ सर, जाती वो है। पेरेंट डायरेक्टरी के लिए ना। वो क्यों बन गई आपने ध्यान नहीं दिया, कि होम पहले से यहाँ इस क्वेश्चन में है। यस सर। यस बट सर। एग्जाम में वो होम नहीं बोलेगा और कुछ बोलेगा वहां पे। ओके सर। तो फिर वो कमांड तुम्हारी चलेगी नहीं पहली वाली, ठीक नहीं है। चलेगी, तो हाइफन वहां पी पे यूज नहीं यस हाइफन सर। पी करेंगे। लगाना है, ठीक है। फिर ओके अगला सर। स्टेप एल एस हाइफन एल डी करोगे, फिर सी एच जी आर यस। पी करना है पहले, ठीक है। फिर ओके सर। 2770 करना है, ठीक है ना। ओके सर। यस सर। थोड़ा सा सर इसको इसमें हाइफन जी नहीं लगाएंगे तब भी ये कमांड काम करेगी, सी एच जी आर पी। चेंज सी, ग्रुप की होती है भाई वो। वो तो चेंज ग्रुप करना पड़ेगा ग्रुप ना को चेंज भैया। करना। ओके ओके। ग्रुप ओनरशिप चेंज कर रहे हो ये ना आप। ठीक है ग्रुप ठीक है। इनहेरिट कराना है ना हम। वो तो टू से हो ओके। जाएगा ना, जो टू लगाया आपने यहाँ पे। जी जी। 2770 अब GUID दे शशांक रहे हो इसमें ना। एक फाइल बना के दिखाओ मुझे। यस सर। होम कॉन लिव के अंदर, कॉन ट्रिप के अंदर एक फाइल बना के दिखाओ मुझे, उसका वो ग्रुप दिखाओ मुझे क्या आ रहा है। वेरीफाई ओके करके सर। आना एग्जाम के अंदर इसको। यस। स्लैश होम स्लैश करो। हाँ इसमें एक फाइल बना दो कोई भी। अब इसके अंदर एल एल करो। एल एस है पहले एल। एक मिनट परफेक्ट। सर मैं मारो इंटर। हम्म, ठीक है। हो मैनेजर गया। आ रहा है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। यस सर। यस। चलो अब ये अगला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे आप। ये आपने कर दिया ना अभी। यस सर यस कंप्लीट। सर। बहुत बढ़िया। चलो ये करो। अरे यार इसमें तो सोल्यूशन दिखा दिया मैंने तुम्हें। नहीं सर, ये चेंज आसान है इसमें सर खाली ये नाम ऐसे हम तो। चेंज करो, कर देते हैं। यूजर बनाना है यस सर। इस नाम से, इसका ये आपका आईडी है, यस और सर। इसका पासवर्ड आपको क्या देना है, ये वाला। यस सर। चलाओ और कमांड चलाओ जल्दी, क्या चलाओगे। यस सर, कोई भी बना। क्यों? बना दिया जॉन सर। ठीक है, अब मैं एक बात पासवर्ड बताओ होगा कि तो। इसमें भाई, यस अगर सर। एग्जाम में क्वेश्चन घूमता है तुम्हारा, यस तुमसे बोलता है कि यूजर आईडी 4214 दो और ग्रुप आईडी लेकिन 4314 दो, तो कैसे करोगे। सर फिर जी हाइफन लगा जी के, लगा दे। हाइफन यू लगा के। सर यूजर यूज से ही होगा ना वो तो। फिर दो कमांड चलेंगी आपकी, यूजर मोड में हाइफन यू चेंज करोगे, यस सर। और ग्रुप और मोड ग्रुप में मोड में हाइफन। हाइफन जी। हाइफन जी। हाइफन जी जी। लगाएंगे। स्मॉल जी आप या एक कैपिटल क्वेश्चन जी। दोबारा करो पहले, इस यूजर को डिलीट मारो दोबारा एक बार आप। यूजर डेल हाइफन आर एफ करो पहले एक बार। अब मुझे वो कमांड दिखाओ दोबारा, आपने क्या चलाई थी। चला एंटर मत मारना बस। देखो सुनो ध्यान से, जब आप ये कमांड चलाते हो तो उसमें क्या हो रहा है कि जो यूजर आईडी दी है ना, इसी को ग्रुप आईडी बना लेता है अपने आप। पक्का।
यस हाँ सर। जी। यस सर। लेकिन आपको क्या करना है, जब अगर आपको वो घुमाता है क्वेश्चंस के अलग अलग नंबर दे दिया उसने, पता है, तो इसमें हाइफन यू नहीं लगाएंगे अब आप, ठीक है। बीच में से इसको ओके हटा सर। दो एक बार आप। हाइफन यू ये सब हटा दो फिर बीच में से। यस सर। ये भी आईडी हटा दो यहाँ से। ऐसा फील करो कि आपने यूजर पहले डिफॉल्ट आईडी पे ऐड मार दिया, ठीक है। अब यस। आईडी कमांड चला के एंटर मारो। आईडी जोन करो यहाँ पे एक बार। अब एक एक करके आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, पता है कैसे? यूजर मोड हाइफन यू करो। यूजर मोड हाइफन यू। यूजर मोड। हाँ, नंबर डालो। अब सेम जब आप इसे चेंज करोगे ना, अब आपको ग्रुप मोड हाइफन जी करना पड़ेगा। यस सर। मान के चलो 5000 है, कर लोगे ना? 5000। 500 कर दिया। कोई बात नहीं, चलो अब ठीक है कोई नहीं। उसको। ठीक है। लेकिन अब इसको तुम डिलीट मारो दोबारा। यूजर डेल हाइफन आर। अभी आपको समझ में आया सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी। हाँ जैसे जी। सेम अगर आया तो यूजर। एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यस यस सर। आईडी सर। अलग बोले, जीआईडी अलग बोले, तो फिर आपको एक एक करके मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। एक में नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा फिर। ओके सर। यूजर डिलीट कर दो हाइफन आर एफ करके। चलो फिर मुझे अगला क्वेश्चन करके दिखाओ अभी आप। ओके। ये वाला कौन सा नंबर था? ये हो गया। चलो, ये वाला कैसे करोगे? आपको क्या करना है, नताशा वाले अकाउंट में क्रोन टैब लगाना है, ठीक है। यस सर। इसके पास एक हिया नाम का मैसेज आए और बिन इको कमांड चलनी चाहिए 14:23 पे, ठीक है। अब ध्यान देना, कई बार यस यहाँ सर। पे बिन इको की जगह एग्जाम में यूएसआर बिन इको लिखा है, तो बात क्या है? सेम। बराबर है ना? ठीक है सर। यस सर। हाँ। तो एक काम करो, इसको आप मुझे करके दिखाओ जल्दी एक बार अभी। नताशा बनाओ। हाँ, अच्छा तो करो मैंने एक बार। चेक कर लिया। अरे क्रोन टैब का लॉग यहाँ थोड़ी आता है, अलग सिक्योर में। वार लोग क्रोन में आता है भाई। गजब क्रोन बेटा। क्रोन क्रोन ही नहीं क्रोन क्रोन। क्रोन क्रोन। क्रोन ही CRON। नहीं। पेपर अब एन ई नहीं आएगा। पेपर क्या हो गया सर? रीशेड्यूल कर लो बेटा तुम अभी ना। फरवरी में देना तुम अपना। सर वैसे सिक्योर में मेरे को दिख जाता है वहाँ पे। कैट वेयर वेलोक्रोन लॉक करो। क्रोन। वेलोक्रोन करो। क्रोन CRON। भाई भाई होपलेस मत हो भाई। हाँ ठीक है। अब जरा वो दिखाना मुझे एक बार, आपने क्या लगाया था? मैं थोड़ा कॉल आ गया था किसी के मेरे पास। वो दिखा दो मुझे, क्रोन टैब हाइफन एल वाली कमांड चला के दिखाना एक बार। हाँ बस ये चला दो। 14 बज के, अच्छा 14:27। यूएसआर भी निकलो, ठीक है, डन। इसमें ट्राई करना, ये जो मैसेज आप लिखते हो ना, इस मैसेज को दोस्त डबल कोट्स में डाल के आना इसको, ठीक है। ओके सर। सर ठीक है। अगर तो कंप्लीट नताशा को पहले सेंटेंस आ बनाना जाए पड़ेगा ना? फॉर एग्जांपल। ये यूजर तो होगा ना एग्जाम में, अब जो पहले बनाया ना यूजर उसी पे लगवाएगा। हाँ, लेकिन ये यूजर देख लेना, ऐसा ना हो कोई नया यूजर पे बना रहा है, ठीक है। नया यूजर तो पे। फिर आप यूजर बना देना अपने आप से, ठीक है। ओके। और ये भी मत यस। अगर याद करना कि यहाँ पे यूएसआर भी इको आएगा एग्जाम में, ठीक है। इसकी जगह कोई भी कमांड बोले, बस वो कमांड छापनी है आपको, ठीक है। सर हाँ, मैसेज को डबल कोट्स में लिखना, मतलब हेलो को डबल कोट्स में लिखना ना। बेस्ट होता है क्योंकि स्ट्रिंग है ना वो। हाँ जी सर। यस तो सर। उसको डबल कोट्स में डाल दिया करो अगर आप, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। चलो ये वाला आप कर लोगे हैं। शशांक, ये अगला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। यस सर। ये कह रहा है आपके
नताशा वाली अकाउंट में अभी जो कल परसों में जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था, एक बच्चे ने मुझे फीडबैक दिया था कि डेली मैसेज आना चाहिए हर मिनट के बाद या हर 2 मिनट के बाद, दोनों यस में से कुछ भी आ सकता है। आप टू यस मिनट का कैसे लगाओगे इतना बता दो बस जल्दी मुझे, ऐसे सर, ही बता बस दो वहाँ वर्बली पे आप। मिनट्स के अंदर वहाँ पे */2 कर देंगे। ये यस स्टार सर। स्लैश टू टू मिनट्स के बाद। यस सर, स्लैश स्टार स्टार */2। स्टार ही हो जाएगा। यस सर, फर्स्ट वाले में ही। आगे जो लिखना लिख दोगे हैं। यस सर, आगे जो लिखना। डन। यस सर। अभी इसमें एक डाउट और है मेरा। अभी कुछ क्वेश्चंस में अभी एग्जाम में वहां पे वो इको कमांड नहीं चलवा रहा है आपसे, वो कह रहा है लॉगर कमांड चलाओ, क्या है? लॉगर। कौन है, कहाँ है तुम्हारे बैच में वो, क्या नाम है लड़का? ऋषभ? ऋषभ है? यस सर। यस सर, यस सर, ऋषभ आप क्या आया क्वेश्चन वो पूछ रहे थे ऋषभ। मुझसे, बताओ जल्दी। क्या चीज सर? एक क्वेश्चन पूछा था आपने मुझसे, क्या क्यों लॉगर करके, क्या एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्या था वो? हाँ सर, वो क्रॉन जॉब्स थे, उसमें मुझसे क्वेश्चन पूछा था सर, एक मिनट में दिखाता हूँ। सर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर कर रहे हो आप? यस सर, मैं देख शेयर कर रहा हूँ। कर दो, या तो आप मुझे दिखा दो उसको। क्रोनटेप वाला क्वेश्चन है दोस्तों, घुमा के आता है, ठीक है? 2-3 क्वेश्चन आते हैं, दो में से कोई एक आ सकता है, ऐसे मान के चलना, ठीक है? तो इसमें कहाँ है? वही भेज दिया यार। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, इसको ऊपर क्यों नहीं खोल है। रहे हो आप? इसको क्यों खोल रहे हो भाई? दिया सर। अच्छा मान लो मोटा मोटा, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा क्या, मतलब ये लॉगर कमांड है ना? यस सर। यस सर। तो समझ गए होंगे आप, ठीक है? इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, सिंपल जो इसने डबल कोट्स में लिखा है ना, बस वो लॉगर कमांड लिख के आगे उस मैसेज को डाल देना, हो जाएगा उससे, ठीक है? हाँ सर, */3 लॉगर EX ओनली डोमेन। कर लोगे? यस सर। यस सर। चलो यहाँ तक आप चलो आराम से कर लोगे। सर एक बार दिखाओ। एक बार दिखा देना भाई इनको। भेज दिया सर। मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके वो सिंपल लॉगर कमांड है एक तरीके से, समझ लीजिए, ठीक है? लिए। शेयरिंग स्टॉप हुई मेरी। एक बार शो कर दो लॉगर क्या, वर्ड मीनिंग ऑफ लॉगर। भाइयों अगला क्वेश्चन ये बताओ, उसका क्या करोगे? हम्म भाइयों सर ग्रैब करें। इसका क्या करोगे? केरफेरा फाइंड ऑल द लाइंस इन दिस फाइल कंटेन द स्ट्रिंग स्ट्रेटो। स्ट्रैटो कोई कीवर्ड है यहाँ पे, ठीक है? इसको सर फाइंड स्क्रीन आउट नहीं दिख करना रही है। सर आपकी। ग्रैब करेंगे सर। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? दिख रही है सर। अभी अब दिख रही देखना, है सर, अब दिख बीच रही में है। बोल हाँ दिया सर, था, अब दिख दोबारा रही है। पूछ। दोबारा सुनो। ये आपको सारी लाइंस फाइल में लिखी है यहाँ पे, ठीक है? इसमें से कोई स्ट्रिंग आपको निकालनी है, ये वाली, कुछ भी हो सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है? और जो यस ओरिजिनल ओरिजिनल आपका ऑर्डर आएगा निकल के ना, उसको इस वाली फाइल में अपेंड करके सेव करना है आपको, ठीक है? ओके सर। और यस सर। बाकी इसमें नीचे कुछ दिमाग में लगाना फालतू का। तो आई थिंक ये क्वेश्चन कर लोगे ग्रैब कमांड से। यस सर। यस ग्रैब सर। करके ये वर्ड लिख दो और फिर फाइल का नाम लिख दो, और ऐसे करके ये फाइल वहां पाथ में क्या कर दो। हाँ, क्या करोगे सेव इसको? हो जाएगी, रिडायरेक्ट हो हाँ, जाएगी। पेंड में 2 लगाने पड़ेंगे ना। अपेंड करेंगे ना सर? हाँ। हाँ, तो मेरे हिसाब से कर लोगे इसको आराम से आप लोग, यस सर। यस सर। कर ले। कर लोगे, ठीक है? तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके, ठीक है? अब इसमें अगला क्वेश्चन मुझे बताना आप, ये वाला। स्टार। अ, एक सेकंड रुको। टार वाला क्वेश्चन सबको आता है, कंप्रेशन कैसे होता है? यस यस सर। सर। यस सर। है? यस सर। ये यस वाला सर। क्वेश्चन मुझे बताओ कैसे करेंगे आप, ठीक है? सर स्क्रीन ये शेयर करो। ये वाला देखो, इसमें ये कह रहा है कि आर्काइव फाइल आपको बनानी है, ठीक है? यूजिंग द टार कमांड। दिख रहा है आपको मेरा स्क्रीन आपको? यस सर। ये कह रहा है यस सर। स्लैश रूट स्लैश डेटा डॉट टार डॉट क्या है, BZ 2। टू बनाना है। किसका बनाना है? ये इस वाले फोल्डर का बनाना है आपको।
और कह रहा है बीजिप 2 आपको यूज करना है। इसमें एक बार सब लोग याद कर लो, गंजिप का अगर यहाँ पे क्वेश्चन आए डॉट जीजेड वाला, तो कमांड में जेड लगाओ, क्या लगाओगे? जेड। 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 वनजिप 2 का आए तो स्मॉल जी लगाओगे, है? और यस सर। एक्स जेड का आए तो कैपिटल कैपिटल जेड। J कैपिटल जे। एक बात और J सुन लो, एग्जाम में गड़बड़ होती है। गड़बड़ ये है कि एग्जाम में जब आप विच कमांड चलाओगे टार के लिए, ठीक है, तो टार कमांड तो एग्जाम में है, बट ये जो कंप्रेस मेथड की कमांड चाहिए ना मुझे, जीजिप बीजिप या एक्सजेड वाली, ये कमांड नहीं एग्जाम के अंदर, ठीक है? तो इसमें ये नोट कर लो आप कि आप इसमें जिप लगा देना ऐसे, आगे पीछे क्या करना है यहाँ पे। हाँ भाइयों, शशांक इसका वाई। फोटो लेके रख लो, ये करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है? ओके फंसोगे सर। वरना, यस ये क्वेश्चन होगा नहीं फिर आपसे, क्योंकि सर। तुम चलाओगे टार वाली कमांड, ठीक है, वो चलेगी नहीं कमांड आपकी, क्योंकि ये तीनों पैकेज एग्जाम में क्या हो रखे हैं, गायब हो रखे हैं। ओके नहीं सर। समझ में आ रहा है? सर एक यस बार सर। करके यस सर। दिखाएंगे? टार कमांड तो है एग्जाम में, लेकिन कंप्रेस मेथड का पैकेज, नहीं। तो जिप क्यों लिखा है पता है मैंने? एग्जाम में कोई सा भी मेथड आएगा मान के चलो, वो तो कमांड बना लोगे तुम अपने आप से। जिप आगे पीछे स्टार क्यों लगाया है पता है? कि सारे पैकेज जिप वाले क्या हो जाए, इंस्टॉल इंस्टॉल हो जाए। इंस्टॉल हो जाए, ठीक है? अब ये मुझे जल्दी से एक बार तुम करके दिखा दो स्क्रीन पे एक बार। अब मुझे करके दिखा दो कैसे करोगे आप। एंड सर इसके बाद कोई सर्विस भी स्टार्ट करने की जरूरत है? नहीं, सर्विस वगैरह कुछ नहीं होता इसके अंदर, ओके। सिंपल यूटिलिटी है, सर्विसेज का डेमन वगैरह कुछ नहीं होता। क्या किया भाई? स्लेस पे बनाया है ना? ये भी सर। वो कमांड दिखाना दोबारा, क्या तुक्के मार रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये local स्लेस क्यों लगाया था? नहीं सर, वो गलती से लग गया वो। भाई लोकल से क्या होता है? भाई डबल एल आ रहा लोकल। हैं? लोकल लोकल ये रहा सर। बढ़िया सही सर। हो, ये हलवा खा के आए हो आज? सही है सर। हाँ, ये रही सर। ये यहाँ उदम कर लो, ठीक है, वहां मत करना एग्जाम में जाके, ठीक है? ओके। हाँ, नींद में मत रहना वहां जाके। अब इसमें वो जिप वाला पैकेट डाल के दिखाना एक बार अभी। बस ये कमांड याद कर लो सब लोग, ये कमांड चलानी पड़ेगी तब वो आपका टॉपिक चलेगा जो आप कर रहे हो, ठीक है ना भाइयों? अभी तो ये बोल देगा कि वो कमांड चल गई थी, इसका मतलब पैकेज था मशीन में ना, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से। अगला क्वेश्चन बताता हूँ क्या आएगा। चलो ये बताओ मुझे, ये मशीन दिख रही है आपको भी सबको भाइयों? यस यस सर। सर। जी दिख सर। रही है ना? अगला क्वेश्चन ये यस बताओ, सर। जहां पे आपसे बोल रहा है कि एक स्लैश रूट स्लैश फाउंड फोल्डर के अंदर वो सारा डेटा कॉपी करके दिखाइए जो आपकी मशीन में बनाया गया है, किसके द्वारा? सिम1 यूजर के द्वारा। वो सारा डेटा फाइंड करना है जिनका ओनर सिम1 है, और वो कॉपी करना है कहाँ पे? रूट, कहाँ करना है? फाउंड के अंदर। पाउंड पाउंड के अंदर सर। कर लोगे सब लोग ये? यस सर। yes sir यस सर। यस सर। ठीक है। आपको आइडिया बताऊं, जैसे आप कमांड बताना मुझे अगर गलत है तो। जैसे मैंने हाइफन पी से क्या किया, पहले जो भी फोल्डर मुझे बोलेगा क्या करना है यहाँ पे, ऐसे बना बना ले। लो, फिर क्या करोगे? फाइंड स्लैश, हाँ, यूजर यूजर, साइमन। जो भी है, साइमन या जो भी तुम उसको बोलते हो,
एग्जैक्ट सीपी हाइफन क्या है, RF RF और आर एफ आई से यस स्लैश रूट फाउंड फाउंड, और क्या करना आगे? सर हमें ये रूट बैकवर्ड फाउंड स्लैश डायरेक्टली बनानी पड़ेगी कोलैबोरेटिव, जी, फोल्डर होता नहीं ना एग्जाम में पहले से। तो हमें कोलैबोरेटिव बनाना पड़ेगा हाइफन पी लगा के। अरे ऐसे अगर ये फोल्डर है तो मत बनाए, लगा उसको, तो अभी चल जाएगा कमांड आपका। नहीं, सपोज अगर फाउंड डायरेक्टली ऑलरेडी क्रिएटेड है देन तो फिर मत बनाओ उसको। ओके, तो मतलब हाइफन पी वैसे की एग्जाम में एक फोल्डर होता नहीं है, बनाना पड़ता है आपको, ठीक है। यस सर, बनाना पड़ता है। हाँ, ओके लेकिन ये हाइफन पी वाला फंडा याद मत करो आप लोग, सीधे याद करा करो कि पेरेंट फोल्डर है ही नहीं, तो फिर मुझे हाइफन पी से बनाना है, और अगर ये फोल्डर पहले से है और नीचे वाला बनाना है बस मुझे, तो फिर पी की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ओके ओके अब एक बात सुनो ध्यान से, कई बच्चे क्या करते हैं इस कमांड में लफड़ा करते हैं। एक दो केस मेरे पास अभी ऐसे आए जो बच्चे इस अकेले क्वेश्चन ने फेल करा दिया बच्चे को वहां पे एग्जाम में। अब आप बोलोगे इसमें ऐसा क्या, इसमें यार ये कैसे फेल करा देगा क्वेश्चन आपको ना। हाँ, यस आपको सर। ऐसा लग रहा होगा ये कमांड कैसे फेल करा सकती है मुझे, जी सर। बट कराया है। कैसे कराया मैं आपको बताता हूँ। अगर सर बच्चे ने यहाँ पे कमांड का सिंटेक्स गलत लिख दिया, ठीक है, और ये सीपी कमांड क्या कर रही है, लूप में डेटा लगातार कॉपी 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 करता जा रहा है। हाँ, जी सर, तो पता है बराबर क्या जी। हुआ, सिंटेक्स एरर की वजह से आपका डीएफ हाइफन एच कर रहे हो, इसने कंप्लीट डिस्क स्पेस आपका क्या कर दिया, फुल हो गया। फुल कर दिया। अब उस बच्चे को नहीं पता ये स्पेस खाली कैसे करा जाएगा मशीन में से। डन। हम्म अगर आपको लगे कि एग्जैक्ट कमांड का सिंटेक्स मुझसे गड़बड़ हो रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है कहीं पे क्या लगा रहा हूँ उल्टा सीधा, तो सॉरी बोल देना चुपचाप, इस वाले फोल्डर को क्या कर देना, डिलीट कर देना। समझ जाना ये अकेला फोल्डर 30-40 जीबी का हो गया है, ऐसे मान के चलना अब आप क्या, ओके 30 जीबी का या 20 जीबी का ये फोल्डर अकेला हो गया आपके कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो इसको बस ऐसे क्या कर देना, क्या कर देना, डिलीट डिलीट कर देना, और बिना डिलीट करे सिस्टम को रीबूट मत मार देना गलती से भी। ओके समझ आ गया क्या कह रहा हूँ। ठीक है अगर आपको लगे फाइंड कमांड वाले क्वेश्चंस में मेरी गलती से मेरा स्पेस फुल होने को एरर आ रहा है बार बार के, यार योर डिस्क हैज बीन क्या है, क्या फुल है, फुल। तो इस फोल्डर को तुरंत मैनुअली क्या कर देना, वहीं पे आप इसे डिलीट डिलीट कर देना, तो स्पेस जो ऑक्यूपाई का एरर आ रहा है ना, वो सब दोबारा से क्या हो जाएगा आपका, फ्री, हो जाएगा। फ्री हो जाएगा। अब फिर बाद में दोबारा सुनो, ये क्वेश्चन आपसे हो नहीं रहा है ना, तो फिर इसको ट्राई मत करना, 10-15 नंबर कटेंगे, बाकी सब पेपर में पास हो जाओगे फिर भी आप। मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ जी। फाइंड वाले यस कमांड सर में यस कोई भी तुमसे गलत कमांड चल जाए और आपको लग रहा है कमांड यार लूप में चलता रह गया, कमांड मुझसे लूप में कमांड चलता रह गया गलती से, और वो ना तो बंद होने का नाम ले रहा है, वैसे स्पेस फुल करे चले जा रहा है मेरा वो, तो चुपचाप से उस फोल्डर को डिलीट मार देना बस वहां से। क्लियर। हाँ, यस ओके सर यस सर, क्लियर। अब इसमें समझ में आएगी ना बात क्या है। फाइंड कमांड में आपको कोई भी सिंटेक्स में अगर गड़बड़ हो रही है आपसे, तो फिर दिमाग मत लगाना, क्वेश्चन छोड़ देना, लेकिन गलत क्वेश्चन मत करना, वरना ये पता क्या करेगा, आपके सिस्टम के स्पेस को क्या कर देगा, ये भरता फुल रहेगा। कर देगा। फुल कर देगा, ऐसे मान के चलो, ठीक है। डन ना। जी। चलो, अगला क्वेश्चन मुझे आप ये बताइए, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा, तुमसे बोलेगा कि आपके सिस्टम का जो टाइम वाइम ना पूरा गड़बड़ हो रखा है, इस मशीन के टाइम को सही करके दिखाइए यूजिंग द एनटीपी कॉन्सेप्ट। क्या ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे आराम से, कर देंगे सर। ये वाला। शशांक स्टेप बताओ जरा मुझे जल्दी, इसके स्टेप्स क्या हैं। सर अगर क्रोनी का पहले मैं पैकेज चेक करूँ अगर है या नहीं है। यम इंस्टॉल नहीं क्रोनी होगा पैकेट तो डाल यम लोगे, इंस्टॉल करेंगे, हाँ इंस्टॉल करना कौन पड़ेगा। सी फाइल में जाओगे अंदर, cronyD.conf। cronyD.conf। यस सर crony.conf। crony.conf शशांक गड़बड़ कर रहे हो तुम। विम etc Crony.com। विम etc crony.conf के अंदर सारी जाना चीजें ना एकदम टिप्स पे याद होनी चाहिए, है। यस ठीक सर है, और कोई वहां तुक्के नहीं मारने। यस सर क्रोनी क्रोनी डॉट कॉन्फ में जाना क्रोनी है। डॉट कॉन्फ के अंदर जाना है। फाइल तुम करके दिखाओ, मुझे डाउट है तुम्हारे ऊपर, करो सिस्टम में, कर देता हूँ कर देता करके दिखाओ, बस एंट्री करके दिखा दो मुझे, crony.com में क्या एंट्री कर रहे हो आप। हम्म,
यहाँ जाके ये जो पूल बाय डिफॉल्ट वाला है ना, इसे बंद कर देना, ठीक है। और सर्वर लिख के यहाँ पे सर्वर में क्या आएगा? सर हमें क्रोनी की सर्विस इंस्टॉल करने की नीड तो नहीं होगी ना? बाई चांस एग्जाम में इंस्टॉल नहीं है तो फिर कर देना, होगा तो मना कर देगा आपको। सर ये इतना ये पैरामीटर ठीक है, लिख करके ठीक है, iOS लिख करके फिर हम सेव बस सेव करते करो हैं। फाइल को। सेव करेंगे फाइल को। सेव करके सर्विस कौन सी रिस्टार्ट करोगे? systemctl restart रीस्टार्ट क्रोनी क्रोनी। dot service क्रोनी cronity dot service हो गया। इनेबल इनेबल करो। और इनेबल करना पड़ेगा। स्टेप याद नहीं तुम्हें ये? सर ये स्टार्ट और इनेबल कर सकते हैं हम। अब बार बार क्यों कर रहे हो? क्रोनी सी सोर्सेस बस ठीक है, इनेबल आ गया। हाँ, फायरवॉल सीएमडी में कुछ नहीं करना है। ओके सर। क्रोनी सी एक सोर्सेस सेकंड तुम करो, तुम करना क्या चाह रहे हो करके दिखाना। ये बोला है मैंने तुम्हें करने के लिए। नो सर, है? बस सर्विस ऐड कर सकते हैं हम सर उसमें। कर सकते हैं। हाँ सर। तुम करके आना बेटा पेपर में अब इसको। नहीं हैं? तो ज्यादा करने से भी नंबर कट जाते हैं। मैं साफ साफ हिंदी में बोल चुका हूँ कि मैंने जो डम्स में बताया है, पेपर में बताया, वही करना है, उसके आगे दिमाग नहीं लगाना यस अपना। सर। सेंस बताओ ना सर उसको ऐड करने का, सेंस क्या होता है फायरवॉल में ऐड करने का? ऐड सोर्सेज। फायरवॉल में कोई चीज तब ऐड करी जाती है जब तुम्हारे डब्बे पे कहीं से बाहर से ऐड आएगा ना। यस सर। करेक्ट। यस सर। तुम तो डायरेक्ट वहां से सर्विस ले रहे हो अभी आप। यस सर, मैं सर्विस ले रहा हूँ तो वहाँ तुम से। फायरवॉल के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? ओके सर। नहीं ना। ओके सर, बस लास्ट की बस ये दो कमांडें चलानी है, तो type.html और बड़े सिंक्रोनाइज नहीं हो रही। अभी नहीं हो रहा है क्योंकि वो सर्वर का नाम गलत डाला है आपने, क्या सर्वर यहाँ पे है नहीं वो वाला, ठीक है, बट एग्जाम में ये हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके। सर इस क्वेश्चन में एक डाउट था सर। सर हम्म। जैसे आपने वो डम्स में बताया था ना कि इसमें अगर हमें एनटीपी क्लाइंट कॉन्फ़िगर करना है अपनी लोकल मशीन में तो पहले इंटरफेस पहले नया हाँ, इंटरफेस बना इसमें लो। फिर आप एक काम कर सकते हो, क्या पता है, घर पे प्रैक्टिस हाँ के लिए, हाँ जी। घर पे प्रैक्टिस के लिए काम कर लो, अपनी मशीन में आप एक इंटरनेट ऑन कर लो, यस। और गूगल से जो फ्री एनटीपी सर्वर का जो नाम मिल जाता है ना, उसको फाइल में डाल के आप उससे प्रैक्टिस कर लो घर पे चाहो तो आप। हाँ जी सर वो उसमें इशू यस आ ये आ रहा है जाएगा, सर। हाँ। हाँ सर जब मैं नया इंटरफेस बना रहा हूँ ना तो सर ये डीएचसीपी से आईपी नहीं ले रहा नहीं। नेट क्या लिया है आपने टाइप उसका? ENS33। नहीं, ब्रिज लिया है, टाइप नेटवर्क का आपने नेट लिया है। सर पहले मैं ब्रिज ले रहा था, ब्रिज से हुआ नहीं, फिर मैंने नेट नेट लिया ना, पे फिर हो नेट जाएगा से हो तो गया। वाईफाई चला सर लो इसने ना। डिवाइस लिया हाँ था, इसने वाईफाई डिवाइस वाईफाई लिया चला था रहा हूँ। ENS33 हाँ, डिवाइस ले उस रहा पे था नेट लोगे ENS33, तो हो जाएगा। इसीलिए नहीं हो रहा। हाँ सर नेट नेट से हो गया था बट नेट पे ब्रिज हो से नहीं जाएगा। हुआ था। ठीक है ब्रिज सर। से तब हो जाता है जब आप इथरनेट केबल लगा रखे प्रॉपर आपने, ठीक है, फिजिकल अपने। हाँ जी एंड सर वो एग्जाम में तो वही crony.conf में वो बस सर्वर का नेम ड्राइंग पर फाइल में और जाना है, iburst। नाम लिख देना है, रिस्टार्ट करना है, हाँ जी। इनेबल करना है, दैट्स इट, कुछ नहीं करना उसके अलावा, ठीक है। ओके सर। बस टाइम डेट सीरियल करके वो चेक कर लेना कि हाँ सब कुछ मतलब ओके है या। हाँ। वैसे उस फाइबर में हमें सर्विस या कोई पोर्ट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम नहीं, में। दोस्त कोई फायरवॉल पोर्ट आप तब करते हो ना जब आप खुद उस सर्विस के आपके पास कुछ, जैसे आपने एनएफएस कॉन्फ़िगर किया है, अब तुम्हारे पास क्लाइंट से एनएफएस पे हिट आएगा तो तुम अपने फायरवॉल में एंट्री करोगे ना उसकी। हाँ जी। तो आपको भी इसमें कोई जरूरत नहीं इसकी करने की। तो मीन्स वहाँ पे हम तो लोकल क्लाइंट ही है ना वो भाई, भी भाई, होगा मुझे। जो सर्वर क्लाइंट दूसरा है। जो चल रहा है ना, वो एनटीपी एंट्री एंट्री करके बैठा है ना, आप तो केवल उसको एक्सेस कर रहे हो ना। हाँ जी हम तो सर। क्लाइंट है बस। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको। ठीक। चलो सर ये अगला कौन क्वेश्चन सा करोगे? एग्जाम कोड है? हम्म। 200 एग्जाम कोड क्या हो रहा है क्या ये टू वैसे? हंड्रेड हाँ, 200। आपने बुक कर रखा है एग्जाम? अच्छा सर एक और एक चीज चेक मुझे करना पूछनी है। थी सर। एग्जाम कोड के लिए जैसे हमारे जो हमें मेल आया है उसमें एग्जाम कोड लिखा है ENX 200 वी VX समथिंग 9 कुछ करके। हाँ तो ठीक हमें है। एग्जाम में वो पूरा कोड लिखना है क्या? नहीं, वो मतलब वो मतलब कोड होता है उसका, आपको तो एक तरीके से 9 ही एग्जाम आपका कोड ना। नहीं मतलब जो हमें मेल आया है ना उसमें आया हाँ। पूरा लिख के ENX 200 V39 समथिंग कुछ करके है ऐसा, तो हमें पूरा कोड जो पूरा लिखना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, आप केवल EX 200 लिखा करो एग्जाम में, ओके उसी से काम हो जाएगा आपका। ओके। ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, वो बताना कैसे करेंगे आप।
शशांक, यस सर। तुमने रिकॉर्डिंग सुनी है मेरी सारी? यस सर। पक्का? पक्का सर। ये मैंने किया था एग्जाम में जो कर रहे थे आप अभी? नहीं सर, वो एग्जाम के लिए नहीं था, वो मैं सर्वर रिलेटेड टास्क की वजह से कर रहा था। सर अच्छा। वो वो बाई चांस कहना मिस हो चाह गया। रहा है कि शायद ज्यादा नंबर इससे आ जाए। नहीं 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 नहीं। चलो ठीक है। चलो ऐसा करो, अगले क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ जल्दी जल्दी। यस। अब ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि आपके ऑफिस वगैरह भी होते हैं। मेरा तो ये धंधा है, सुबह से शाम तक बैठा रहता हूँ आके आपको ना। ठीक है। हाँ। कौन से क्वेश्चन पे आ गए थे हम लोग? क्यों? ये वाला हो गया था। यस सर। एनटीपी वाला कर ही लोगे? कर देंगे सर। कर लोगे? एनटीपी में एक बात ध्यान और रखना, तो पता है एफएस। जब आप एनटीपी सर्विस स्टार्ट करोगे ना, यस टाइम सर। डेट सेटल करोगे आप, तब भी वो हो सकता है आपको एक्टिव ना दिखाए, ठीक है? तो 10-5 सेकंड आप रुक जाना, थोड़ा सा टाइम लेता है उसको क्या होने में, वो सिंक होने में। सिंक होने में, ठीक है? आप ज्यादा जल्दबाजी मत करना, तब तक दूसरा क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देना, ठीक है? थोड़ी देर के बाद देखोगे तो वो अपने आप सिंकअप हो जाता है, ठीक है? और फिर ज्यादा भी वेट मत करना, ठीक है? जब लगे कि नहीं हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है समझ फाइल के अंदर, ठीक है? हाँ। ये क्वेश्चन शशांक कैसे करोगे? सर फाइंड करना है ईटीसी के अंदर या फिर जिस भी सारी फोल्डर के डॉट अंदर कॉन नेम। फाइल निकालनी है यस सर, आपको। साइट डॉट कॉम फाइल रहती है। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है एग्जाम में आए, हो सकता है आ जाए, कभी आता है कभी नहीं आता, ऑप्शनल है ऐसे मान के चलो, ठीक है? बट कर तो दोगे? कर देंगे जो सर। आउटपुट आए उसको क्या करना है फाइल में यहाँ पे फाइल में अपेंड करना है। सेव अपेंड। करना है, ठीक है? सेव। नेम सेव करने, डेटा कॉपी नहीं करना। देखो नाम सेव करने को बोल रहा है ना, तो सीधे सीधे गिटरदेन से हो जाएगा ना। यस सर। हाँ, ये कर लोगे मेरे हिसाब से आप, ठीक है? अगला क्वेश्चन बताओ मुझे ये वाला। एक आपको सूडोस वाली फाइल में क्या करना है, सारी अनकमेंट लाइंस आपको निकालनी है और यस उनको सर। सेव करना है एक फाइल के अंदर, या फिर कमेंट लाइन निकालनी है, कैसे निकालोगे करके दिखाओ मुझे आप। सूडो वाली फाइल में से सारी अनकमेंट यस लाइन सर। प्रिंट करो और उनको एक फाइल में सेव करो। अनकमेंट मतलब जिनके आगे हैश नहीं है, ठीक है? और एक जिनके आगे हैश है वो निकालो। ये दोनों क्वेश्चन फाइंड कमांड के जो मैं करा रहा हूँ ना अभी आपको, ये और ये ग्रेप वाला, ये दोनों ऑप्शनल क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, ठीक है? ये कौन सा हो गया अनकमेंटेड है। अनकमेंट वाला? अनकमेंटेड वाला। ठीक है, और कमेंट वाला करो। ये सेव कर दोगे आप ना? फाउंड वाला। ठीक है। और यहाँ पे फाउंड टू। हम्म। और बस ये हटा अंदर वाला हटा दो बस, ठीक है? मेंटेड ठीक है, आया। कर लोगे इसको? यस सर। यस सर, कर लेंगे। ये फाउंड फाइल होगा। का नाम इसमें और कुछ भी हो सकता है, ठीक है? यस सर। यस सर। चलो, अब इसमें अगला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे आप, ये वाला 12 नंबर, 13 नंबर। इसमें आपसे बोलेगा कि आपके सर्वर पे एक मैंने वेब सर्वर बना रखा है, ठीक है, मशीन के अंदर, जिसका एक कस्टम पोर्ट मैंने 82 नंबर लिया है, बट इसका कंटेंट क्या है ना, लोड नहीं हो पा रहा है। वेयर www.html के अंदर एक फोल्डर में फाइल पड़ी है आपकी इंडेक्स वाली फाइल, और ये आपका वेब सर्वर इसको क्या नहीं कर पा रहा है, कॉल नहीं कर पा रहा है। नहीं कर पा रहा है। और प्लस ये अपाचे वेब सर्वर आपका सिस्टम बूटिंग टाइम के साथ परमानेंट ऑन होना चाहिए, और ये अपाचे वेब सर्वर आपका पोर्ट नंबर 80 पे क्या हो जाना चाहिए, 82 पे एक्सेस। हो जाना चाहिए। तो पहले तो ये मुझे सिनेरियो बना के दिखाओ, सिनेरियो कैसे बनेगा, लेकिन एग्जाम में आपको सिनेरियो बनाना नहीं, ठीक है? एग्जाम में ये सब बना मिलेगा आपको पहले से। बट मैंने बोला था घर प्रैक्टिकल अगर करना है आपको इसका टॉपिक का, तो घर पे ये पहले टॉपिक को आप क्या करा करो, इसका पहले सिनेरियो बनाना पड़ेगा। इसका बिल्ड कर लो। बट एग्जाम वाले दिन आपको सिनेरियो पहले से क्या मिलेगा आपको, बना बनाया मिलेगा। बना बनाया मिलेगा, ठीक है शशांक? एक पहले नॉर्मल मुझे वेब सर्वर बना के दिखाओ पोर्ट नंबर 80 पे, और बाद में फिर हम इसको 82 पे रीडायरेक्ट करेंगे इसको, ठीक है, बाद में। और जो ऐसी लिनक्स का जो एरर है ना, यस सर। उसे क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। शॉर्ट आउट करेंगे उसको, ठीक है? यस सर।
सब लोग देखते हैं ना ये कैसे कर रहा है, ठीक है। शशांक भाई पहले आप वेर www.html में फाइल बनाओगे ना, कोई एक फाइल डालो उसमें पहले एक बार ना। तभी होगा। हम्म। index.html डायरेक्ट विम से बना दो। ओके। अरे ये सब इतना समय क्यों लगा रहे हो? फिर क्या करूँ सर? कुछ बेसिकली भी लिख दो इसमें यार, उसमें लिख दो, दिस इज माय टेक्स्ट फाइल। कुछ भी सिंपल लिख दो इसमें आप। ये सब हटा दो, एचटीएमएल वगैरह सब हटा दो। टेस्ट पेज लिख दो उसके अंदर, बस बात खत्म करो। बस सेव करो फाइल, सर्विस स्टार्ट करो, और इसको कल कमांड से चला के दिखाओ जल्दी। चलेगी चलेगी तब ना जब सर्विस रिस्टार्ट होगी। रीस्टार्ट तो नहीं होगी ना भाई, 82 पे चला दिया ना तुमने, ऐसे लिनक्स के एरर आएगा। चलेगी भी नहीं। नहीं नहीं, एक सेकंड, उसमें वो आपने एरर वहाँ कर दिया क्या, पोर्ट चेंज आपने शंक? यस सर, चेंज कर दिया मैंने वो। यार सर्ली से हाँ हमने तो कोई 82 कर दिक्कत नहीं दिया है, ना ऐसा करो उन्होंने। अभी आपका वो एरर वही वाला है, ठीक है। यस सर, यस एरर सर। वही है। एसपी अब लिनक्स वो वाला। चलेगी नहीं, इस क्वेश्चन स्टार्टिंग को नहीं यहाँ होगी। से मान के चलो, पेपर में यही कहानी यहाँ तक स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यस सर। तो अब इसमें तुम पोर्ट चेक करो पहले अपाचे का। अब इसको जल्दी से ना फायरवॉल में ऐड करके दिखाओ, ऐसे लिनक्स में इसको डिफाइन करके दो पोर्ट को, तब वो चलेगा, ठीक है। यस सर। भाई कमांड ग्रैब क्यों नहीं कर रही है नेट सेट वाली? ये लास्ट में करेगी ना जब एंट्री होती नहीं, ग्रैब तो अभी भी करेगी। है। पहले आप चेक कर सकते हैं ऐसी मैनेज में पोर्ट एल ग्राफ एसटीपी। नहीं नहीं, पहले बाद में क्या मतलब, ग्रैब तो अभी भी करनी चाहिए। शुरुआत में सर्विस स्टार्ट नहीं की ना इन्होंने, तो खोल के सीधा वो किया ना उधर, तो इसीलिए नहीं दिखा रहे। नेट सेट वाली चलाना एक बार, नेट नेट सेट चलाना एक बार। तुम अभी भी नहीं की ग्रैब? HTTPS मारो ना, ग्रैब करो HTTPS। एसटीडीपीडी ग्रैब करो, एसटीडीपीडी। यार सर्विस स्टार्ट करनी पड़ेगी ना आपको पहले। सर्विस स्टार्ट नहीं होगी तब तक आपको कैसे पता चलेगा? थोड़ा सा वेट करें। सर्विस तभी स्टार्ट ही ना होगी वो। स्टार्ट हो जाएगी अब। अभी नहीं होगी स्टार्ट। अभी जब तक ऐसे लिनक्स में नहीं, तब तक स्टार्ट नहीं होगी वो।
मैं उसकी कमांड चला चुका हूँ सर। ये स्टार्ट नहीं होगी भाई अभी। अच्छा चला दी तुमने कमांड ये? और क्या, ओके। स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगती है। नेट सेट में ग्रैप नहीं हो रही अभी तक। कमांड में गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ कमांड निकालो मैन से जाके। कमांड एससी यही है मैनेज सर। पोर्ट -L ग्रैप HTTP, इसमें गड़बड़ लग रही है मुझे। पोर्ट मैन -L मैन में जाके होती है निकालो ना, मैन में जाके निकालो, कमांड आ जाएगी उसमें। सर। कमांड यही है, मैंने देख ली। कमांड बराबर है। तो फिर आपने फायरवॉल की कमांड रिलोड की है? फायरवॉल रिलोड नहीं किया भाई तुमने शशांक। फायरवॉल रिलोड फायरवॉल करना कमांड पहले। तो फायरवॉल के थ्रू आपने जो ऐड की उसकी कमांड भी तो रिलोड करनी पड़ेगी आपको, तभी तो एक्टिवेट होगी वो तो उसने की थी यार। की थी। वो तो की थी, वो तो की थी। रिलोड तो की थी शायद। नहीं नहीं रिलोड की यार। रिलोड की अच्छा कर रखी। देखा नहीं मैंने। इनेबल हो गई, देख लीजिए यहाँ इनेबल हो चुकी है। आउटपुट देखो इसका एक बार ग्रैप वाली का, नेट सेट का। चल गया क्या भाई? ये स्टार्ट नहीं हो रही सर्विस सर। नहीं हुआ अभी स्टार्ट वो क्यों नहीं हो रही होगी? नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ। देखता हूँ, 1 मिनट, वो इसलिए नहीं हो रही। करने दो उसके ऊपर क्या करता है। 1 सेकंड। इस क्वेश्चन में ना कोई आपको मैथमेटिक्स एग्जाम में लगाना नहीं, ठीक है? सिंपल 2 ही कमांड चलेंगी। फायरवॉल CMD से पोर्ट ऐड करना है, ठीक है? और एक बार आपको क्या करना है उसमें, ऐसी मैनेज वाली कमांड से पोर्ट ऐड करोगे, ऐसी लिनक्स के अंदर, ठीक है? बस सर्विस रीस्टार्ट करोगे, टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है? तो संग वेट करो। ठीक है। HTTP की सर्विस कभी कभी टाइम ले जाती है। वेट करो उसको। जो स्टेप्स करने होते हैं ना, मैं वो सारे स्टेप्स एकदम प्रॉपर मेरे क्लियर में। बट सर नेट स्टार्ट का तो आउटपुट जल्दी मिल जाता है। अभी पोर्ट आपको आना चाहिए यहाँ पे ना। नहीं तो इनका तो फर्स्ट वाली में भी नहीं आया ना आउटपुट कुछ, जो इन्होंने स्टार्ट चलाई थी स्टार्टिंग में। नेट स्टेट में HTTP क्यों लिख रहे हो? HTTPD लिखो वहाँ पे। STTPD देखो कहाँ लिखा है इसने, दिखाने का जरा मुझे। HTTP भी लिखा था हाँ तो पोर्ट आएगा नहीं ना जब तक वो डिफाइन नहीं होगा सही तरीके से। ऐसी मैनेज वाली कमांड क्या चलाई है? ये पोर्ट के बाद T है कि -T है? सही है वो, -T। नहीं पोर्ट के बाद सर, पोर्ट के बाद हाइफन है, ये हाईलाइट हटा उसको। HTTP पोर्ट। अच्छा पोर्ट _T। अच्छा ओके। ठीक है, अब इस सर्विस को रिस्टार्ट करके देखो एक बार। अभी अपाचे की सर्विस रिस्टार्ट मारो, हो जाएगा। अभी वेट करो हो जाता है। हो जाती है, थोड़ा स्लो चल रहा है।
मतलब इसमें खाली दो ही कमांड चलानी, ठीक है, उसमें और कोई ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं टॉपिक के अंदर, ठीक है। ओके ओके इसको अभी कंट्रोल सी मत करना, ठीक है, मैं देखूंगा इसमें एरर क्या आ रहा है अभी। ओके। सर मैं वही देखना चाह रहा इसको आने दो, ठीक है, तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। हो हूँ। गया सर, स्टार्ट हो गई, देख लीजिए। आगे। अब इसको हार गया करो, सर। नेट सेट करो, इनेबल कर दो पहले एक बार इसको। ओके सर। एसएसडी प्ले की सर्विस का कभी कभी टाइम ले ले आती है ज्यादा। इनेबल करो, ठीक है, नेट सेट करो दोबारा। आ गई सर, एक 82। बार कल कमांड चलाना। विंडो 29। ये कल में हमारा आएगा लोकल आईपी ना। यस सर। 29:82। ठीक है, चलो, ये आप लोग कर लोगे सब लोग भाइयों। ठीक, अगर सर हमें अभी पोर्ट नंबर ना दें तो यस सर। अभी किस आएगा में किस लोकल में? उसका तो। अगर यहाँ पे नहीं जो नहीं, कल पोर्ट देना पड़ेगा ना आपको, ओके। क्योंकि पोर्ट वो है ही नहीं ना उसमें। नहीं, जैसे ऐड करने के बाद तो उसमें आ गया हो। फायरवॉल आपने पोर्ट फॉरवर्डिंग थोड़ी करी दोस्त आपने, ओके केवल पोर्ट चेंज किया ना, तो फिर आपको फिर पोर्ट बताना पड़ेगा ना उसको लेते टाइम आपको। ठीक है। ठीक है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं क्या। शशांक ये क्वेश्चन करो जल्दी। सेट ऑफिशियल। हाँ, इसको आता नहीं वाला आपको क्वेश्चन है वाला, यस सर। ये आएगा एग्जाम में, ठीक है। इसका फोटो ले लो एक बार अभी, आरवीएफ। फोटो लेके मुझे करके दिखाओ। ठीक है, वो आपको शो करता है, वी वर्बोज के लिए होता है। ठीक है, कर दिया। तो वी नीड टू ऐड आरवीएफ और सिंपल कॉपी। अरे सिंपल कर देना यू भाई, कैन यूज। एफ स्टेप करो, ठीक है। अब जल्दी जल्दी से परमिशन लगा के दिखाओ। नताशा, वेरी तो हो गया। हैरी को ने रीड राइट एग्जीक्यूट नहीं देनी है। हैरी को तुमको देना है खाली रीड राइट, ठीक है। नताशा को ना तो रीड देना ना राइट देना, ठीक है। और अदर्स को क्या रखना है आपको? अदर्स को तो रीड जीरो करना है, इसमें क्या करना है, रीड करना है आपको। ओनली रीड। रीड करना है तो रीड पहले से होता ही है उसको ना, सबको ना। हाँ, तो अदर को कुछ मत करो फिर आप इसमें। किसी के गाने भी चल रहे हैं पीछे। हो गया। सर संदीप भाई साउंड माइक आ रहा है बंद पीछे करो। से बहुत। हम्म सर साउंड आ रहा है पीछे से बहुत। साउंड आ रहा है। टीवी चल रही कार्टून है। चल रहा है क्या किसी का? हो गया, हो गया सर। ठीक है। अब एक काम करो जल्दी, अगला क्वेश्चन मुझे ये वाला करके दिखाओ।
ये वाला कैसे करोगे? Configure a sudo power enable sudo access to the member of group पासवर्ड नहीं आना चाहिए, सूडो विदाउट देना है, admin सूडो एंटरिंग देयर लगाना है। पासवर्ड। without entering their ये password. करो, कैसे करोगे? सूडो और डॉट डी में भी बना सकते हैं और सूडो वाली फाइल में भी कर सकते हैं। हाँ, Yes. करो उसको, को जल्दी से कर। देखते रहना वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है? सर पहले ग्रुप एडमिन ऐड करना पड़ेगा क्या हमें? ये एग्जाम में होगा पहले से, अगर नहीं है तो फिर बनाना पड़ेगा आपको। एग्जाम में लेकिन ये आपको पहले चेक करना पड़ता है सारी चीजें, पता है? ग्रुप चेक किसमें भाई? और ग्रुप चेक करने के लिए पीटीसी ग्रुप में चेक कर लो। नहीं समझ में आया दोस्त? यस सर। ग्रुप में चेक कर लोगे ना, ग्रुप में जाके ग्रैप मारो उस वाले ग्रुप को, अगर वो है ही नहीं दैट मीन्स क्या है? हाँ ठीक है, वो समझ गया। ग्रुप एडमिन ईटीसी ग्रुप। हाँ, फिर करना पड़ेगा ना। तो सर ग्रुप पे सूडो लगाना है या यूजर पे लगाना है? ग्रुप पे लगाना है, तो ग्रुप के सामने ग्रुप पे परसेंटेज लगाना आता है है ना? ना, हाँ, परसेंटेज आएगा, ठीक है। है ना? हाँ, एट द रेट तो पैम पॉलिसी में आता है। हम्म, Sir, done. डन। आप लोग बताओ भाई, सही करा इन्होंने? हाँ ठीक है सर, नो पासवर्ड डब्ल्यू ठीक है। यस सर। ठीक है। एक एक्स्ट्रा बढ़िया। स्पेस है वो काम करेगा। कैन यू वैलिडेट ना? चलो शशांक, इसको वैलिडेट करके दिखाओ मुझे भी आप। आपने एंट्री मार दी सूडोर्स में जाके, ठीक है, नो पास डब्ल्यूडी कॉलन ऑल, परफेक्ट। अब इसको वैलिडेट करने का एक तरीका पता है क्या है? इसमें एक यूजर ऐड कर लो पहले आप टेस्टिंग के लिए, और उस यूजर का पासवर्ड लगा दो। वैसे एग्जाम में सब ये मत करना, ठीक है? भरोसा रखना, क्या हो जाएगा ऐसा, ठीक है? लेकिन अभी तुम चाहो तो एडमिन, एडमिन ग्रुप में एक यूजर डाल के देख लो। उस यूजर से लॉगिन करके देख लेंगे। इसका पासवर्ड सेट करो, पासवर्ड सेट करो पहले। अब इसमें लॉगिन करो। अब कोई भी कमांड चलाओ, सूडो जैसे fdisk -l करो। ठीक है। अब इस यूजर को ग्रुप से बाहर कैसे निकालोगे? Yes, sir. यूजर को ग्रुप से बाहर कैसे निकालते हैं? अरे, User mod. जी पास डब्ल्यूडी -d, यूजर का नाम दो, ग्रुप का नाम दो। ठीक है। इस मून यूजर को डिलीट कर दो मशीन से, अब आप यूजर डेल -rf मून कर दो। परफेक्ट। हाँ सर भाई, इस फॉर्म में जी का मतलब क्या हुआ? जी पास डब्ल्यूडी में डिलीट मर ग्रुप से मेंबरशिप हटा रहे हैं उसके। अच्छा। चलो अगला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ, कौन सा वाला? एसीएल आपने कर लिया ना अभी? Yes, sir. ACL हो गया. एसीएल हो गया था, ठीक है। तो और एसीएल अपाच सर इतना सही आएगा? इतना ही आएगा, एसीएल ज्यादा नहीं आता। क्लास में तो बहुत आपने ज्यादा पढ़ाया था मैंने ना। आपने तो हमें बहुत पढ़ा दिया था। हाँ, वो यार थोड़ा कॉन्सेप्चुअली पढ़ाया था कि कैसे काम करता है एसीएल ना पूरा। ठीक है। एसीएल वो एग्जाम में खाली डेमो देखेगा कि आपको एसीएल पता है कि नहीं पता, ठीक है? ओके। अच्छा, ये वाला कर ही लोगे, सूडो पावर वाला क्वेश्चन आप? ये क्वेश्चन कैसे करोगे आप? सर फाइंड ऑल द फाइल्स इन दिस डायरेक्टरी हैविंग द साइज लेस देन 5 MB। ये क्वेश्चन घूम के आता है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है? कैसे? ये हर बार क्वेश्चन घूम के आता है, ठीक है, सुनो ध्यान से। या तो कहेगा 5 MB से ऊपर वाली, और 10 MB से नीचे नीचे वाली। वाली. नीचे वाली, ठीक है? या बोलेगा 2 KB से ऊपर वाली फाइल। तो के याद रखना स्मॉल लेटर में आता है, MB हमेशा M कैप्स में आता है कमांड के अंदर, बट KB किस में आता है? स्मॉल में। स्मॉल में आता है, ठीक है? एक और बात, इस क्वेश्चन में अभी लास्ट टाइम एक चेंज हुआ है, पता क्या? या तो बोलेगा सीधे सीधे फाइंड कमांड से ये करके दिखाओ मुझे, आप डेटा यहाँ कॉपी मारो, ठीक है? या बोलेगा एक स्क्रिप्ट बनाओ। क्या बनाओ? Script. स्क्रिप्ट। कह रहा है OPT फोल्डर में जाइए
और एक स्क्रिप्ट बनाइए क्वेरी डॉट एस एच के नाम से। नाम से। समझो, जो कमांड आप स्क्रीन पे चलाते हो ना, वही कमांड उठा के कहाँ डालनी है फिर आपको? स्क्रिप्ट के अंदर। फाइल के अंदर डालनी है। क्वेश्चन सेम है लेकिन दो तरीके से है। या तो सीधे सीधे कमांड चलवा देगा आपसे, या बोलेगा स्क्रिप्ट बनाओ, स्क्रिप्ट में ये चीज लिखो आप। अब स्क्रिप्ट में क्या लफड़ा हो रहा है आजकल वो सुन लो। तुमसे बोलता है फाइंड ऑल द फाइल ओवर द रूट पार्टीशन जिनका टाइप फाइल है, परमिशन जिनके ऊपर तीन टॉपिक आ सकते हैं, सुन लो ध्यान से यहाँ पे। या तो बोलेगा एस यू आई डी कॉन्फ़िगर है, या एस जी आई डी, और या फिर स्टिकी बिट। बिट। अभी लास्ट टाइम क्वेश्चन ये वाला आया था, एस जी आई डी वाला। फिर इसमें बोलेगा क्या? एग्जैक्ट ऑपरेटर, साइज। साइज 2 KB से एवब के स्मॉल लगा रहा हूं, क्या है 20K। कर लोगे? हाँ जी। एग्जैक्ट सीपीआई बिन आरएफ। ये ऐसे। और जहां भी आपको कॉपी करने को बोले वो। डेस्टिनेशन। अब सुनो, दो तरीके हैं। या तो इसको स्क्रिप्ट बोले तो इस कमांड को कॉपी करके कहाँ डाल देना? फाइल के फाइल के अंदर अंदर। अंदर डालोगे। और सी एच मोड से एग्जीक्यूट की परमिशन। यू प्लस, प्लस एक्स। जैसे ओपीटी के एक्स। अंदर क्वेरी डॉट। एग्जाम में इस बात के मार्क्स कटते हैं, याद रखना। जैसे उसने फाइल बोली है यहां बनाने को, तुमने बना दी किसी और जगह पे, तुम क्वेश्चन करके आओगे तब भी पेपर चेक नहीं होगा आपका। हाँ, जैसे वो इसके बनवा रहा है स्लैश रूट के अंदर हेलो डॉट एस एच, तो ये फाइल यहीं बनानी है। अगर आपने टेम्प के अंदर बना दी, क्वेश्चन तो आप कर ही आए उसका, लेकिन इसके नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि पेपर जब चेक होगा तो फाइल कहाँ ढूंढेगा भाइयों? जिस यहाँ पार्ट को चाहिए उसको। बताया। ठीक है? और हाँ, एक और बात, स्पेलिंग भी सेम चाहिए होती है। हेलो डॉट एस एच बोला है, तुमने हेलोज कर दिया तब भी नंबर नहीं मिलने के। हाँ भाइयों, तो इस बात पे ध्यान देना। ये फाइंड वाला क्वेश्चन कर लोगे आराम से? हो जाएगा सर। कर लोगे? यस सर। अगला क्वेश्चन मुझे बताओ, इसमें से गायब है मेरे पास वो क्वेश्चंस, बट आपसे एग्जामिनर बोलेगा कि सेट द पॉलिसी फॉर द ऑल अपकमिंग यूजर्स इन द मशीन, पासवर्ड मस्ट बी अप्लाई इन द नेक्स्ट 90 days। क्या करोगे? बोलेगा किसी पर्टिकुलर यूजर पे पॉलिसी नहीं लगानी है आपको, आपके सिस्टम में जितने यूजर ऐड करें उन सबके ऊपर 90 दिन में आपकी पासवर्ड पॉलिसी क्या हो जानी चाहिए? अप्लाई हो जानी। सही है। एक्सपायर पॉलिसी लगानी है आपको, कैसे लगाओगे? लॉगिन डॉट एप्स में जाके। हाँ, क्लास क्योंकि यूटिलिटी। किसी एक यूजर पर नहीं लगवा रहा आपसे, हाँ, फाइल में चेंज सब पे करनी है। लगवा रहा है। क्या करोगे? शशांक जल्दी करके दिखाओ। वेब में जाएंगे सर फिर। ये क्वेश्चंस आपके जो आपको यहाँ से जो हम प्रेप क्लास आपको देते हैं ना उसमें नहीं है, ठीक है? ये क्वेश्चन अभी आजकल अलग से आता है, ठीक है? कहाँ गया शशांक? यस सर। स्क्रीन शेयर एक करो। मिनट सर, एक मिनट सर, शेयर करो। ईटीसी के अंदर लॉगिन डॉट डीईएफएस वाली फाइल एप्स में में। जाओ जल्दी से। डीएफएस। लॉगिन डॉट डीईएफएस, हाँ जाओ इसमें। सर फाइल में चेंज करने के बाद एक यूजर बना के भी देखना है क्या? वो आपकी मर्जी है, टेस्टिंग करना चाहो तो करो आप। शशांक यहाँ पे नहीं जाना, ऊपर जाओ थोड़ा सा। ऊपर आएगा पॉलिसी। अप एरो करो, और ऊपर जाओ, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, ये आ गया। और ऊपर जाओ। 999 आ रहा है ना, 999। 99,999 पास आएगा ये मैक्स वाला, डेज। ये पास वाला। मैक्स डेज यहाँ पे करना है। बस यहाँ पे 90 कर देना, ठीक है? वही क्वेश्चन इतना ही है बस आपका। करो इसको। चेज हाइफन एल। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अब एक यूजर बनाओ ना पहले कोई। यूजर बनाना पड़ेगा ना। यूजर ओके बनाओ, यूजर को सीपी। पासवर्ड दो और देन चेक कर लो चाहो तो उसको। तो ये तो यहीं आ गया। ठीक है?
चलो अगला क्वेश्चन मुझे ये बताओ, आपसे बोलेगा कि एक यूजर है आपके कंप्यूटर के अंदर, वो जैसे ही लॉगिन करे तो लॉगिन करते ही उसके सामने मैसेज आना चाहिए हेलो और उस यूजर का नाम, हेलो और उस यूजर का यूजर का नाम। नाम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अभी डम्स में अंदर ओके नहीं है, सर। ठीक है। सर तो ये काम हम इससे कर यूजर सकते लॉगिन करे तो लॉगिन होने के बाद तुरंत एक मैसेज आना चाहिए हैं। यस कि सर। हेलो और यूजर का नाम। क्या करोगे, बैशारसी में एंट्री कर दो उस यूजर की। यस सर। सोच क्यों रहे हो। यस सर। किसी यूजर का एग्जांपल लो, यूजर का एग्जांपल लो पहले। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, उस यूजर में जाओ पहले। ओके सर। सर ये चीज यूजर के अंदर जाकर के ही करनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ से करना है, बैशारसी में जाना और यहाँ पे लिख दो इको कमांड आप। ऋषभ, जब तक आप एक बार अपनी अपना यहाँ मत लिखो दोस्त, सबसे ऊपर लिख दो, सबसे ऊपर। ओके सर। ऋषभ, एक बार आप अपनी शीट चेक करो, उसमें और कितने क्वेश्चंस मिसिंग है अभी हमारे इस सेशन के हिसाब से। एक तो कंटेनर्स वाले, सर मैं देख रहा हूँ, एक तो कंटेनर हो गया, ऑटो एफएस, ऑटो असिस्टेंट। उसके अलावा और कोई मिसिंग है। सर बस यही तो टॉपिक बचे हैं। और सब हो गया ना। यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन कर दोगे आप आराम से ना। हो गया सर। अच्छा, सर इसी ये क्वेश्चन कहाँ को पर बेशार से कौन सी फाइल में एंट्री करनी डॉट है बैशारसी प्लीज। में एंट्री करी है मैंने। डॉट एक बार इसको एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करोगे आंसर इसका पूरा स्टार्टिंग से। इसका आंसर ये था दोस्त, सर हिस्ट्री प्लीज। ये देखो आपको ये रहा। मून वाले यूजर में गए आप, ये उसमें जाके आपने डॉट बैशारसी में एंट्री कर दी है कि यूजर जैसे लॉगिन करे तो ये मैसेज आना चाहिए आपको। इसकी विम डॉट बैशारसी में डैश एंट्री कर दो। यहाँ पे ये एंट्री है। डन। हेलो न्यू यूजर। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। अब आए ना आए आपके सामने वो देखना पड़ेगा आपको। अब सुनो शशांक, यस सर। इसी क्वेश्चन को घुमा के दे रहे हैं आजकल एग्जाम में, पता है कैसे। यस तुमसे बोल रहे हैं एक कस्टम कमांड बना के दिखाओ, कस्टम एप्लीकेशन बना के दिखाओ इस नाम से, ठीक है। हम्म। और मैसेज ये आना चाहिए एग्जाम के अंदर, ठीक है। ओके सर। तो वो जो जिस कमांड से बनवा रहे हैं ना, तो यस वो सर। बनाओ यूजर लोकल बिन में जाके, यूएसआर लोकल बिन में जाओ। सर वो तो स्क्रिप्ट बनाएंगे हम। हाँ, वो ऐसे बनेगा, यूएसआर लोकल बिन में जाना, लोकल बिन में जाएंगे यहाँ स्लैश बनाओ एप्लीकेशन के नाम से कमांड, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। बस किसी भी नाम से मतलब। और ओके यहाँ सर। पे लिख दो इको इको हेलो EX न्यू 200, यूजर। ओके। ऐसे लिख दो यहाँ पे, ठीक है। 200। अब इसे सेव करो। अब इसमें क्या करो, इसको CH मोड से परमिशन दो, +X करो, +X, हाँ। ठीक है। यस अब सर। सुनो, उस मून वाले यूजर में जाओ। अब मून से तुम्हें कमांड चलानी नहीं है, सुनो। यस सर। इस बैशारसी में जाके हटाओ उसको, ऊपर लाइन को, यहाँ ऊपर एप्लीकेशन लिख दो, बस आप सबसे ऊपर जाके एप्लीकेशन लिख दो। तो ये एप्लीकेशन क्या है तुम्हारी, अभी एज एक एप्लीकेशन बाइनरी बन गई ना। सर वो ओनली पूरा एप्लीकेशन पाथ लिखो देना यहाँ पे। पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, एप्लीकेशन लिखो बस, बस यस सेव सर। करो उसको। अब लॉग आउट करो एक बार, दोबारा लॉगिन करो, चल गया। यस सर। इसको नोट करा दो सब लोगों का, ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आ रहा है अभी आजकल, ओके सर। कुछ सर ऐसा इसका क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन होगा, इसका थोड़ा क्वेश्चन का भी हमें देंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। दोबारा सुनो, वर्डिंग आपसे वर्डिंग मतलब बोलेगा एक क्रिएट द कस्टम एप्लीकेशन विद दिस नेम, ठीक है। तो जो ओके नाम बोले ना, वो नाम से यहाँ फाइल बनेगी आपकी। ओके और बोलेगा व्हेन यूजर विल लॉग इन योर मशीन, ठीक है, विल गेट दिस मैसेज, ऐसा हेलो कुछ होगा, ठीक है। तो समझ जाना आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन यहाँ बनानी है जाके यहाँ पे। और इसके अंदर ये जो मैसेज डलवा रहा है ना, उसको इको कमांड को यहाँ लिख दो इसके अंदर। अब वो ये कह रहा है कि यूजर इसको चलाए नहीं, जैसे ही लॉगिन मारे अपने आप चल जाए। तो फिर इस कमांड की एंट्री कहाँ पे कर दोगे, उस यूजर के डॉट डैश डॉट बैशारसी के बैशारसी अंदर। अंदर। तो जब ये रन होगा तो क्या होगा, इसके पीछे जो कमांड है वो रन हो जाएगी ना। रन हो जाएगी। यस। इसका शशांक दोबारा इधर इसका फोटो लेके दिखाओ सब लोगों को, इनको दे दो। यूजर लोकल मिल वाली दे फाइन देता खोलो हूँ। पहले आप, आराम आराम से, आराम आराम से।
सार जो भी लोग लोकल नए लोग हैं ना बैच गेम में, ये इस वाली अभी सेशन में, इसका फोटो लेके रख लो। यहाँ कुछ भी आपसे बोलेगा उसको लिख देना, यहाँ पे फाइल सेव करो। हम्म, बस इस पे +X वाली परमिशन लगानी है आपको, .bashrc में एंट्री करनी है, वहां से आप कर दोगे इसको। अब नॉट श्योर ये पेपर में क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, बट ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ बोले तो कर लोगे आराम से। हाँ भाइयों। यस सर। इसकी फोटो ले लीजिए आप। यस यस ठीक है बिल्कुल। हाँ, ले इसमें ली भाई। तुमने जो बैशारसी में एंट्री करी है वो दिखा दो इनको एक बार। एक सेकंड, .bashrc में एंट्री क्या करी वो दिखा दो। हाँ, यहीं पे .bashrc कैट कर दो, कैट कर दो, कैट, ये दिखा दो। कर लोगे भाई सब लोग? यस सर। सर चलो, यूमास के क्वेश्चन में भी इसमें लास्ट में बैश आरसी में एंट्री करनी है ना? हाँ वो यहीं पे करनी लास्ट में आके एंट्री। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, इसमें अब यस। एक चीज से आप सुनो सब लोग ध्यान से। अब आप, अगला क्वेश्चन आपका ये है, ये वाला, ये ऑटो एफएस कैसे करोगे आप? देखो इस टॉपिक में ना कोई दिमाग मत लगाना एग्जाम में जाके, ठीक है। सिंपल बोलेगा कि ये मेरा एक एनएफएस सर्वर है, यहाँ पे एक यूजर का होम अकाउंट मैंने शेयर कर रखा है, और तुम उसको अपने मशीन में माउंट करके दिखा दो मुझे, ठीक है, यूजिंग द ऑटो एफएस माउंटिंग। क्या करना है इसमें बस आपको, सुन लो, ये फोल्डर पकड़ना है बस आपको, यहाँ पे इसकी एंट्री कर दो, कहाँ पे, ऑटो डॉट मास्टर। मास्टर। मास्टर के अंदर, और इस पूरे पाथ की एंट्री कर दो कहाँ पे, ऑटो डॉट ऑटो डॉट मिस्क के अंदर। और बाकी मिस्किन। नीचे ये कुछ भी आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वो सिंपल ये कह रहा है डायरेक्टरी यूजर से राइटेबल होनी चाहिए, तो ये सेंस वाली बात है, जो यूजर ओनर होता है वो उसमें राइट कर पाता है। आगे कहेगा इस यूजर का पासवर्ड ये है, तो पासवर्ड तुम्हें सेट नहीं करना है, वो बता रहा है, तुम अगर एसएसएच करना चाहो तो सारे अकाउंट से करोगे ऐसे ना, वो सब मत करना, ठीक है। तो यस सिंपल सर। आप ऐसे समझो, केवल दो ही एंट्री करनी है आपको शशांक। यस इस सर। वाले क्वेश्चन के हिसाब से मुझे तुम ऑटो डॉट मास्टर मिस्क में क्या लिखोगे ना, बस मुझे एंट्री करके दिखा दो, क्योंकि यहाँ हमारे पास सर्वर अभी है नहीं, ठीक है। बट ओके तुम सर। एंट्री क्या करोगे, बस मुझे वो दिखा दो कि एंट्री सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। ओके सर। एक बार जरा एंट्री करके दिखा दो मुझे बस। एक सर मिनट शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी। सर आर होम लिख रखा है, उसके नीचे आइफन लगा के रिमोट यूजर 1 लिख के और फॉर रिमोट यूजर 1 लिख दे तो क्या होगा? एक बार मैं आ करवा जाए रहा हूँ, तो देखो, क्वेश्चन में। एक बार ओके देखो सर, मैं। बताना। बस ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। हाँ भैया, यस सर, यस सर। ये पैकेज डाल के और इस वाली फाइल में जाओ, उस फोल्डर का पाथ दे दो। शशांक एक सेकंड रुकना आप, ठीक है। तुम्हारा अभी क्वेश्चन ये है कि आर होम के अंदर ये वाला यूजर यहाँ पे है सीधे सीधे, ठीक है। यस सर, ओके सर। यस बट सर। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आए तो क्या करोगे बताना, कि आर होम है, यस आर सर। होम के अंदर नेट DIR है, और फिर यूजर तुम्हारा यहाँ पे इस नाम से है, तो यहाँ एंट्री कौन सी आएगी बताओ। बस इतनी आएगी सर। सर आर होम और DIR का नेम आएगा। ऐसे आएगा ना पूरा यहाँ तक। यस सर। सीधी बात याद कर लो, यूजर का जो नाम है ना, उसके ऊपर तक की एंट्री मास्टर में करनी है आपको। ओके कहाँ सर। करनी है, यूजर की मास्टर एंट्री कहाँ करनी है, मास्टर के अंदर अंदर। करनी अंदर। अब ये सेम एंट्री करो एक बार कहाँ पे जाके, अब ये तो हटा दो बिना इसमें से, नेडियर हटा दो इसमें से। है। ओके सर। अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसे हटा दो। ओके। बट बता रहा हूँ आपको, अगर वो कंफ्यूज करे तो फिर समझ जाना, आपको पूरा पाथ लिखना है वहां तक, ठीक है। ओके यहाँ सर। केवल यूजर का नाम लिख दिया करो, हाँ स्लैश नहीं आता, ओ यूजर। केवल यूजर का नाम आता है यहाँ पे। ओके। नेट आर यूजर। होम है। आर नेट यूजर। नेट, रिमोट यूजर 1 है। हाँ रिमोट रिमोट। यूजर 1। रिमोट यूजर 1। रिमोट यूजर पर। आगे परमिशंस यस। लगा दो जल्दी से। -RW। रीड राइट। ठीक है। ओ। 100। और अगर वर्जन 3 होगा तो यहाँ पे VERS लिख देंगे। वैसे वो आएगा नहीं एग्जाम में, वर्जन इसे छोड़ दो, ठीक है। ओके सर। आता नहीं, इसे छोड़ दो। अब ये पाथ आपको अपनी मर्जी से मत लिखना, ठीक है, सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट मार दे रहा हूं वहां से उठा के, जैसे लिखा हो।
इतना याद कर लो बस कि ये यूजर का नाम और ये वाला यूजर का नाम क्या होना चाहिए, सेम। सेम सेम होना चाहिए, ठीक है। बस ऑटो यस एफएस सर, रीस्टार्ट एक करना, बार मैं, ओके सर। इनेबल करना और एसयू करके देख लेना, यूजर लॉगिन कर जाएगा आपका, ठीक है। यस सर। इनेबल कर देना इसको। सर वो माउंट हो जाती है ना? हाँ, अभी इसको एसयू करके देख लेना बस यहाँ एग्जाम में ना, ओके सर। ओके सर। ठीक है। सर अब एसयू इस यूजर को करना पड़ेगा ना हमें? बस उस यूजर का ना पासवर्ड वगैरह कोई सेट करने मत बैठ जाना एग्जाम में, ठीक है। पासवर्ड वगैरह कोई ओके सेट नहीं सर। करना पड़ता आपको, ठीक है। ओके सर। बस एसयू कर जाएगा यूजर और फिर एक बार एग्जिट मार जाना वहां से। ओके सर। डन। अब यस बचे सर। आपके कौन से? सर एक बार ये जो बता रहे हो ना, मैं एक क्वेश्चन था, कल कल कर रहे थे हम 2-3 बंदे हम्म इकट्ठे बैठ के क्लास में। तो ये बोल रहे थे कि, दिखाता हूँ सर एक मिनट। कहाँ पे डालूं वाला? या, एक मिनट सर। ये रहा सर। इसमें ये बोल रहे थे नेट डायरेक्टरी के नीचे नेट यूजर एक्स लिखा हुआ है, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा एक्स मतलब यहाँ पे लिस्ट में? यूजर का नाम आएगा फिर आपका। ओके सर। ये क्वेश्चन वो कंफ्यूज आएंगे, यूजर सुन लो का ध्यान से नाम यहाँ है। पे। हाँ, कंफ्यूजिंग है इसीलिए। तो यहाँ पे क्या है ना, आपको जैसे जो मशीन का कंप्यूटर का नाम होता है ना, यस सर। जैसे आपने होस्ट नेम कमांड चलाई, अब आपका होस्ट नेम है यस node सर। 9.example.com, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ एक्स का मतलब वो आपको 9 वैल्यू डालनी है, आपको एक्स आपकी मशीन का नंबर है यहाँ पे। ओके सर। एक्स यहाँ पे क्या है ना, आपकी मशीन का नंबर है। बट नंबर है। आजकल ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता एग्जाम में, क्या है ना, क्वेश्चन में यूजर नेम साफ साफ लिखा होता है वहां पे, ठीक है। ओके सर। ये हमारा यूजर है, नेट यूजर एक्स है जो, ये यूजर है या डायरेक्टली है सर? यूजर एक्चुअली है ना यहाँ पे ये? ये इसमें एक लाइन मिसिंग है, पहले पुराने पेपर्स में ओके क्या सर। होता था, यस सर। यहाँ पे लिखा होता था नोट करके, ऐसे नोट करके यहाँ लिखा होता था ओके सर। वेयर एक्स इज योर मशीन नंबर। अब मशीन नंबर कैसे पता ओके लगता सर। है? सपोज जैसे आपके एग्जाम में पेपर जो आपका हमारा चल रहा लिखा है हो। नोड यस सर। 19.left.example.com, तुम्हारा मशीन का नंबर है। यस तो सर। ये जो 10 है ना, तो समझ जाओ यहाँ ओके पे सर। यूजर आपका बन गया नेट यूजर एक्स, एक्स मतलब 10। 10 बन गया वो। ओके सर। पहले लोग ऐसे हिसाब लगाते थे, लेकिन आजकल अब ऐसा नहीं हाँ। होता है, ठीक है। तो ओके इस सर। चक्कर में मत पड़ना फिर आप, ठीक है। ओके सर, फिर नेट यूजर ही डालना उसमें, पूरा नहीं बस अब डालना, अभी दोनों? जो देगा वो डायरेक्ट वो डाल देना बस, ठीक है। ओके सर, ठीक है ठीक सर। है। यही था। कंटेनर्स वाले क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, जरा मुझे बताओ उसका आइडिया। कंटेनर दो का भी क्वेश्चन है, दिखाता हूँ आपको सर पता एक। होगा ना। यस सर। दो क्वेश्चन है, ठीक है। कंटेनर में एक में तो देखो कंटेनर सिंपल में सा, हाँ बताओ तो क्या कह रहे हो। एक मैं में यूज कंटेनर में कनेक्ट सर करनी बोल रहा है। था ना, वो सर जो कंटेनर फाइल में में फाइल तीन कनेक्ट क्वेश्चंस करनी है, आते वो हैं बोल रहा था सर। मैं। वो दिक्कत आ रही थी उस दिन भी, मैं पूछ रहा था सर ये वाली लाइन, हम्म ओपीटी में ओपीटी फाइल कनेक्ट करो, ऐसा लिखा हुआ है क्या? ठीक है, इसको मैं भी ओके, देख ऊपर लेता हूँ। ऊपर ऊपर वाला, ये ऊपर वाला सर, माउंट ठीक है। ओपीटी फाइल्स डायरेक्टली। ठीक है, एक यस काम सर, करते हैं, ये सुनो ध्यान वाला। से अभी यहाँ पे ओके सर। भाइयों। हाँ। इसका वैसे आपने जो मोटा मोटा जो मैंने डम्स दिया उसके हिसाब से हमने यहाँ तक तैयार कर लिया है ना, यस सर। 100%। है। यस यस सर। सर। ठीक है। यस सर। तो थोड़ा सा एक काम करो, इसका एक कंटेनर वाला जो सेशन है ना, मैं यस सर। कल आपके सामने बैठ जाऊंगा आधा घंटे आपके साथ अलग से सेपरेट ना, ये टॉपिक थोड़ा सा हम ओके ध्यान दे सर। के करेंगे इसको आराम से बैठ के ना। ओके सर। अभी थोड़ा सा मेरा टाइम टेबल थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मेरे पास ना बहुत सारी कॉल्स वगैरह आ रही हैं अभी। तो शशांक, वैसे आपको ये क्वेश्चन तैयार है आपका? यस मेरा सर, भी ये तैयार है तैयार सर। है, है दिखा सकता हूँ। क्या तैयार टाइम मतलब लगेगा? सबका है अभी है। यस सर, यस यस तैयार सर, है। सर। तैयार है डाउट वैसे। इसमें पर डाउट ये किस किस बच्चे का, ये बताओ पहले मुझे। डाउट मेरा सर है सर, डाउट ये मेरा बस भी है लास्ट थोड़ा वाली सा। लाइन का है, जो ये माउंट फाइल इक्वल टू डायरेक्टली टू माउंट ठीक फाइल्स, है। तो वहां पे जो वी आईफन वी लगा के ओपीटी फाइल्स और डबल कोट्स लगा ऐसा के करो फिर, ओपीटी मैं इसको ना, फाइल्स लिखा जाएगा, मैं ऐसा करें? सामने करवा लेता हूँ आपसे, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। हाँ सर। एक काम करो, कल आप सब लोग फ्री हो फिर आप, है दोपहर में फ्री यस रहोगे इस सर। टाइम आप लोग? सर यस सर। मॉर्निंग में। हाँ तो सर मतलब दो जैसे दो- मुझे फर्स्ट हाफ में जैसे 11-12 बजे के आसपास ना। सर दो कल 2 बजे कल मेरा एग्जाम शेड्यूल है सर। आपका कल एग्जाम है? 2 बजे का। नहीं, आपको फिर कंटेनर आता है ना, मतलब एग्जाम में कर लोगे ना आप? नहीं सर, कंटेनर का मुझे थोड़ा, मैं वो तो वही पूछना चाहता था अभी, तो ठीक है। कंटेनर का थोड़ा सा। शशांक,
यस सर। शशांक, यस सर, यस सर, एक काम करो, आप कंटेनर भी जितना आता है ना यस सर, उतना करा उतना रहा आप इनको करके दो, ठीक है। मैं और करके मतलब एक दिखा बार दूँ। इसको आप अपनी स्क्रीन शेयर करो मुझे। एक मिनट सर। सर ये कंटेनर का जो टॉपिक है ये एग्जाम डंप में ही है क्या बस, क्योंकि ये सिलेबस में तो आ नहीं एग्जाम कुछ डंप में है, ऐसे। सिलेबस में थोड़ा डिस्कस कर सकते हो इसको, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। ओके सर। लेकिन छोटा सा क्वेश्चन है, ये कर दोगे आराम से। शशांक सर तुम्हारी इसका मशीन ये है? मीन्स सर इसका मीन्स क्या है यस सर, ये मेरी कंटेनर्स? स्क्रीन है। तुम्हारी है ना? यस सर। ठीक है। यस सर। इसका मैं पता है एक आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा आपको, क्या कहानी है इसकी सारी। अभी फिलहाल एक ओके काम सर। करो, जैसे ये भाई का कल एग्जाम है ना, एक बार मोटा मोटा इनको तुम ना कंटेनर्स एक बार करके दिखा दो, ठीक है। यहाँ तक की मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। और कंटेनर्स ओके के सर। रिकॉर्डिंग में हम लोग बाद में दोबारा से करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ तक आप इसको कर लो सेव आप, ठीक है, रिकॉर्डिंग को इसको। ओके सर।